देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश भर में आज इसका जश्न जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में, आपको सुनवाते हैं। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ मौका मिलिया जिथे 26 साल 9 महीने 13 दिन तपस्या की गुरु साहब ने, वो भोरा साहब नूं मत्था टेकण दा ते देखण दा मौका मिलिया। सब तो पहला स्टेज ते उत्ते मेरी कैबिनेट दे साथी कुलदीप धालीवाल जी, इस तो इलावा हरभजन सिंह जी तुहाडे नाल दे हलके खडूर साहब तो जंडियाला गुरु तो MLA ने ते मंत्री ने, बिजली मंत्री ने हरभजन सिंह जी, भोआ तो एक मिनट ली कोई गल, वो कोई पखे नूं इधर उधर करन ते आराम नाल बैठ, मैं इसे करके ही बुलारे घटाए ने कि गर्मी बहुत है, तुसी बहुत टाइम दे बैठे हो। मेरे साथी भोआ तो MLA लालचंद कटारू चक जी, वो भी मंत्री ने, डॉक्टर अजय गुप्ता जी, जसवीर सिंह संधू साहब, सरवण सिंह धुन जी, शहरी कलसी, डॉक्टर निज्जर साहब, ADC साहब, बहुत सारे सीनियर अहुदेदार साहबान पार्टी दे, जिन्हां ने दिन रात एक करके पार्टी लिए मेहनत की। सब तो बद धन्नवादियां मैं मेरे सामने बैठे पार्टी दे वलंटियर वर्कर ते पंजाब नूं दिलों प्यार करने वाले जिहड़े अज इत्थे चल के आए ने। सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, मैं कोई लम्मे चौड़े भाषण देन नहीं आया, मैं दो चार गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने। मैं इत्थे कोई निंदा चुगली नहीं करना आया किसी दी, क्योंकि ये समाजिक फंक्शन है। वो राजनीतिक फंक्शन कदे फेर कर लांगे जदे मौका मिलिया। इस तो पहला बहुत सरकारां आईयां, बड़े लारे लाए, बड़े तारे दिखाए दिने, पर कुछ होया नहीं। लोकां दे दिल बार बार टुटे, लोकां ने बेउमीदी नाल फिर दोबारा उम्मीद की किरण नूं उन्हां नूं ही फिर पाउणियां पईयां वोटां, फिर दोबारा बेउमीदी हुई, दिल टुटे, क्योंकि तीजा राह नहीं सी कोई। ते वो दोनों सत्ता दे नशे दे विच अन्ने हो गए। एक गल याद रखियो वीरो, एक गल याद रखियो कि जदों राज करने वाले, जदों हाकम सत्ता दे नशे च अन्ने हो जाते ने, उदों लोकां दे, पब्लिक दे तीजी अख निकल आउंदी है। वो अन्ने हो जाते ने, लोकां दे तीजी अख लग जाती है, तीजा नेत्र, ते फिर लोग कुछ वड्डा करते हैं। फिर लोग कोई वड्डा फैसला करते हैं कि चलो इन्हां तो खैड़ा छुड़ाइए। वो फैसला जिहड़ा 2022 दे विच मार्च दे विच तुहाडा सामने आया।
एडा वड्डा बहुमत दिता, उम्मीद नूं तुसीं वोटां पाईआं, जिम्मेवारी साडी लाई, वो जिम्मेवारी निभाउण वास्ते ही अज अरदास करते फिरदे हां कि परमात्मा बल बख्शे, परमात्मा समत बख्शे कि असीं लोकां दीआं उम्मीदां ते पूरे उतर सकीए। बड़ा ताना उलझिया पिया, जदों फाइलां देखदा रोना आउंदा कि इन्हां ने की हाल किया पंजाब दा, किवें किवें लुट्टिया पंजाब नूं। पर कोई गल नहीं, आपां उम्मीद नहीं छड्डनी, अगे तो किसी नूं लुट्टण नहीं देना ते पिछला हिसाब जिहड़ा है वो रहन नहीं देना। जदों जदों जिथे जिथे लुट्टिया उहदा ब्याज समेत पैसा तुहाडे कोले वापस आऊगा किसी ना किसी रूप दे विच। देखो, एक तो कह के ताड़ियां बजवाई दियां, एक किसी गल ते वजदियां, इहदा मतलब ये दिल ते गल लगी है थोड़े कि हाँ ये हिसाब किताब इन्हां नाल होने चाहिए ने। ये तुहाडे दिल की आवाज है। सोने की चिड़ी सी पंजाब, नंबर 1 सूबा सी पंजाब, अज अपने महल बन गए, लोकां दे कोठे च आउंदे आ, लोकां दीयां छत्तां च आउंदियां, अपने महलां च बैठे रहे। पता सी की करनगे लोग, वध तो वध की करनगे, दूजियां नूं लियाउणगे वो भी अपने ही ने, उन्हां नूं भी पता सी वध तो वध की करनगे, पहलियां नूं लियाउणगे वो भी अपने ही ने। रल मिल के नूरा कुश्ती खेडी गए। पर कुदरत भी कोई चीज है भाई, परमात्मा ने हिसाब किताब भी कराने होंदे है, किसी की ड्यूटी लानी होंदी है। इन्हां नूं ये पता नहीं सी कि कोई तीजे भी आ जाणगे। इन्हां ने पहला जेलों वाल ध्यान नहीं दिता सी, जो जिहियां हैगियां सी उहो जिहियां छड्डतियां सी। हुण मंग पत्र विधान सभा च दिंदे ने, जेलां ठीक कर दो जी, क्योंकि उन्होंने पता है असीं इत्थे ही जाना है। मैं कहा जी तुसीं फिक्र ना करो, तुसीं जान वाले बनो। हर रोज मेरे कोले फाइलां आउंदियां ने, इन्ने करोड़ का घपला, इन्ने करोड़ का गबन, एने इनू कह के सरपंच तो पैसे कढ़ा ले, सरपंच ने इन्ने करते। असी वीरो तत्ते घो नहीं चलते, कागज पूरे करके पूरा कानूनी नुकते सही करके भी हाँ आ सबूत बनता है, इस आधार पर गिरफ्तारी बनती है, पंजाब नूं लुट्टिया गया है, उदों फिर असी उन्होंने हथ पाने। वो अलग गल है, उदों भावें बड़े तड़के के 3 बजे होण, भावें दोपहर के 2 बजे होण, वो नहीं देखते। फिर असी उदों नहीं असी कोई ढिल करते, क्योंकि थोड़ा पैसा है, वो तुसी टैक्स दिता होया, जनता टैक्स दिंदी है जी। तुसी ये ना सोचा करो कि मैनू की फर्क पैंदा, किहड़ा मैनू लुट्टिया। ओ जनाब जी थोनू ही लुट्टिया, थोनू पता ही नहीं लगन दिता। तुसी टैक्स दिन्ने हो, तुसी कहोगे साडे ते किहड़ा टैक्स है, कोई टैक्स नहीं। सवेरे उठदियां बड़े तड़के गुरुद्वारा साहब चों भाई साहब कहंदे ने उठो भाई अमृत वेला हो गया, हथ मुंह धोवो, नाम जपो। तो सवेरे उठ के सब तो पहला चाह बनानी है, जे सीखां वाली डब्बी है, माचिस है, जदों ही वो घसाई टैक्स शुरू। क्योंकि
ਜਦੋਂ ਮਾਚਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਥੋੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਟੈਕਸ, ਖੰਡ ਪਾਉਨੇ ਆ ਟੈਕਸ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰੇਹ ਲਿਆ 3 ਬੋਰੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਸਭ ਦਾਲ ਸਭ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸੌਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਸ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਟੈਕਸ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਨੇਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब यहां से जाते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अभी अभी द्रौपदी मुर्मू ने दी है। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान का संबोधन आपको सुनवाते हैं। अखबारां च ऐड आ जूगी, जी दी डिग्री बिल्कुल सही है, उन्होंने नौकरी मिलूगी। कोई सिफारिश या कोई रिश्वत ਜਾਂ कोई होर जुगाड़ ला के नौकरी लैण की कोशिश ना करियो। उन्होंने ही मिलू जिन्हां वास्ते ये नौकरियां असीं कढ रहे हैं। फिलहाल 6000 आंगनवाड़ी वर्करां नूं असीं भर्ती कर रहे हैं। आउण वाले दिनां च अगले हफ्ते 4300 तो उपर पुलिस दे विच जिहड़ियां भर्तियां हो चुकियां ने, सारा कुछ हो चुका है। उन्होंने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कि आओ जी हुण तुसीं पंजाब पुलिस दा टीम दा हिस्सा बन गए। असीं हर हफ्ते चाहुंदा मैं तां कि किसी नूं काम देईए, हो ही जांदा हर हफ्ते, परमात्मा भी साथ दे रहा है। और मैडिकल कॉलेज 9 अपने को हैगे ने, 16 होर खोलने ने, 25 मैडिकल हो जाएंगे। हर जिले नूं एक मैडिकल कॉलेज टच करूगा, हर जिले नूं। साडे धीआं पुत्त इत्थे डॉक्टर बनणगे, सानू यूक्रेन जाके तो धक्के खाण दी लोड़ नहीं, सानू विदेशां च रशिया रूशिया च जाके बगाने दरां ते धक्के खाण दी लोड़ नहीं, इत्थे ही रोजगार मिलूगा। साडियां डिग्रियां नूं ओह मन्नणों ही हट गए क्योंकि साडे सिफारिशां चलन लग गईयां। सिफारिश नहीं चलू। सो वीरो आ थोड़ा इकट्ठ मैनू तो ऐ लगता जिवें परसों नूं फिर वोटां होण। उन्होंने ऐतकी कीती नहीं है ना, है जी, है नहीं, है की दोनों पार्टियां ने। अच्छा कीती नहीं, आओ सब वधिया रह गए, वधिया रह गया। आउंदा कौन? सो वीरो मैं तो टोंक साहब नूं कहा सी मत्था ही टेक लांगे, पर ये कहंदे नहीं, लोग जिहड़े ने वो कुछ ना कुछ तुहाडे मूहों सुनना चाहुंदे ने। लोग जिहड़े ने, क्योंकि जो चोण प्रचार करिया सी उदों नेरा हो गया सी, बहुत लेट आए सी, मैनूं पता ऐं मुड़ गए सी मंडी चों आए गेड़ा दे के। पर
मैं ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ। 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ITI 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੌਂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਫਿਰ 1760 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਈਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਗੇੜੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MP ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲਿਆਓ ਜੀ। 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ 1% ਘਟਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। 2500-2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜਾਂ ਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਭ ਕੁਝ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਝੋਨਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ MSP ਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਸਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਤੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲਿਆ ਡਿਜੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ
ट्रक ते GPS सिस्टम लग्या होगा, मंडी दे गेट ते ट्रक दी फोटो होगी, वो GPS दा टाइम ते फोटो दा टाइम एक होना चाहिए, तां ओनू शैलर दे गेट ते एंट्री मिलूगी। नहीं शैलर दे गेट ते खड़ा रहूगी दा मतलब साडा ट्रक नहीं हैगा। ये पॉलिसियां बनाईयां ने जी। जे किसी नू मिल वाले नू 4 टन की कैपेसिटी है कि इन्हें 4 टन की मिलिंग करनी है, चौल बनाना है, सानू ये पता है कि 1 टन की मिलिंग करने वास्ते किन्ने यूनिट खर्च होंदे ने बिजली दे, ओदे मीटर नू बिजली बोर्ड नाल जोड़ता 4 टन आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ਇੰਨੀਆਂ यूनिटां खपत करूगा। जे ਉਹਦਾ मीटर ਵੱਧ यूनिटां दिखा रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ इधरों उधरों कितों लियांदा है, उस शैलर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। फिर ਇਹ ਗੱਲ केंद्र सरकार ने भी तारीफ की, कहते ਅਸੀਂ सारे मुल्क च लागू करांगे। मैं कहा जी कर लो, जे तुसी साडे तो सीख सकते हो सीख लो, सीखण दा की है। जे सानू कोई झारखंड तो कोई वधिया पॉलिसी मिलती है ले लांगे, पर साडा किसान जिहड़ा ओनू खज्जल खुआरी नहीं होनी चाहिए। बस आउण सार तुल जे, पैसे आ जाण घरें। मैं तो आप जाता रहा मंडी च, कदे दादे की रोटी लैके, कदे डैडी की, कदे आप भी बहिंदे रहे हैं। दिवाली तो कदे घरें मनाई ही नहीं। तुसीं दस दो, मंडी च हुंदी है दिवाली, उदों उदों झोना फसिया पिया हुंदा उत्थे। अज बोली आई सी जी, 4 ढेरियां लगियां ने, हजे बोली आई नहीं जी, 5 दिन हो गए खड़े रहने बोलियां ढीकदे। पुत्तां वांगू पाली हुई फसल है। सो इस करके मजदूरां वास्ते स्पैशली एक झार माफिया बन गया सी वीरो, झार माफिया। यह भी देता किसी ने जो झार गरीब लेंदे है ना, भी चलो बच गई, जो जिमीदार कहता चल 300 रुपया दे दे मैनू, ओनू वो बेचारे ओनू कुट के फूस नू अड करके पिछों दाने कढ़ लेंदे सी। 300 तो वध हो गए, उन्होंने फायदा नहीं तना। उन्होंने भी टेंडर करते सी, ਉਹਦੇ ਚ भी आ गए सी इन्होंने चाचे ਧੀਆਂ मामियां दे पुत कि झार असी लवांगे इस मंडी का। वो गरीब बेचारे उसे उसे करके रोटी खाते, 6 महीने बाद फसल आती है। असी ऑर्डर करता, कोई बंदा टेंडर नहीं लऊगा, झार जिहड़ा कोई भी गरीब खरीद सकता है, आपदे दाने कड्डे उस चों आपदा कबीलदारी चुल्हा चलावे, पर एक शर्त है, बाद च उत्थे सफाई कर जे, ऐं ना छड्ड के जावे। बस असी वो झार माफिया ही खत्म करता। तुसी शर्त ला लो, इदों पहलां वालियां नूं, चाहे सुखबीर नूं चाहे कैप्टन नूं, तुसी पुछ के देखो झार की हुंदा है, पता ही नहीं उन्होंने, उन्होंने तो कुछ नहीं पता। उन्होंने तो यह लगता है भी लाल आपां हरियां मिर्चां क्यों बीजते हैं, जो अपने सस्तियां बिकदियां ने, सीधियां लाल क्यों नहीं बीजते, तो ऐ कहते हैं। फिर उत्थों की उम्मीद कर लोगे जो डॉक्टर नूं बीमारी दा नहीं पता। मजदूरां वास्ते, क्योंकि जे खेत मर गया, चाहे नरमा सी चाहे झोना सी, कुछ भी बीजा होया सी, बेमौसमी बरसात होगी तो फसल मर गई, चलो जिमीदार नूं तां गिरदौरी करके मिलणगे पैसे। पर एक गल सोचो, जेड़े गरीब परिवारां ने उस पिंड दे, जेड़े मजदूर परिवारां ने, खेत मजदूर परिवारां ने उस फसल नूं वढ के या झाड़ के या नरमा चुक के आपदी कबीलदारी चलाउणी सी, वो भी तो मारे गए ना, वो किसी गिणती च नहीं आउंदे जी। असी उन्हां नूं भी नुकसान का 10% उन्हां नूं भी मिलूगा मुआवजा, कि बरसात कल्ले इधर नहीं पई, बरसात थोड़ी कबीलदारी ते भी पई है, थोड़ा पैसा थोनू देना। बस एक दो बेनतियां ने, एक तो साथ दे दो कि आप किवें ना किवें झोने तो खैड़ा छड़ा लीए, पानी अपना धरती च थल्ले चला गया, की करांगे पानी बिना। कोई होर फसलां जिहड़ियां थोनू असीं माहरां तो पुछ के थोनू दसांगे, वो बीजीए,
ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਮੂੰਗੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। 1500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੌਰੀ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੌਂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ लुधियाना से सुन रहे थे पंजाब के सीएम भगवंत मान को। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है और देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।